हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं टॉरस वालों के लिए आने वाला अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। अप्रैल में क्या होने की संभावना है, किन चीज से उन्हें बचकर रहना है, लकी नंबर क्या है, एज वेल एज उनके लिए अप्रैल मंथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सा एंजल नंबर सही रहेगा। आज उसी की रीडिंग है। रीडिंग को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जितने भी टॉरस वाले हैं, अगर आपके आसपास भी है तो ये रीडिंग आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। सो लेट अस चेक कि टॉरस वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। टॉरस, ओके। टू ऑफ swords, हाई priestess, पेज ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, अप्रैल मंथ में टॉरस आपको अचानक से क्या हो गया है। आप ना किसी से कोई बात शेयर कर रहे हो, ना किसी को अपने लाइफ में आने दे रहे हो। एज इफ आपने अपने लाइफ के दरवाजे, अपनी तरफ आने वाले सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। चांसेस आर देयर की हो सकता है आपकी लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया, या आपको कुछ ऐसी सच्चाई पता चली जो कि आपके लिए फ्रूटफुल, आपको बहुत बुरा लगा उस सच्चाई को जानकर। या ये भी हो सकता है कि आप किसी प्लान के बारे में सोच रहे हो। ठीक है ना, आप किसी प्लान के बारे में सोच रहे हो, रात दिन उसी के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। आपने एक जिद धार रखी है कि चाहिए तो वही चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस जो भी आप जो सोच रहे हो, किसी गंभीर सोच में हो आप अप्रैल में। आप इस सोच को से बाहर आने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। कोई अगर आपको सजेशन देगा भी तो आप उसका सजेशन लोगे नहीं। ऐसी गंभीर सोच में हो, ऐसी जिद में हो आप कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। आपने अपने दिमाग को एकदम एक जगह पर फिक्स कर लिया, चाहिए तो यही चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वाली कहानी है। एंड इस समय ना आप एकदम, जिसे बोलते हैं ना, जो भी आपके दिमाग में है उसके अलावा आप कुछ सोचने के लिए भी तैयार नहीं हो। किसी फ्रेश एनर्जी को आप वेलकम मुझे करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। हाई प्रिस्टेस, आपके इस जिद की वजह से मे बी आप जो एक ही चीज के बारे में बार बार फोकस कर रहे हो, आपका इंट्यूशन इस समय बहुत हाई है। अगर आपको डिसीजन लेना हो, आप अपने इंट्यूशन की सुनना। जो भी आपका इंट्यूशन आपसे कहे कि ये डिसीजन लो, आप वही डिसीजन लेना। एक और चीज है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसी हैं जिनकी तरफ आप देखोगे जो ओनली 50% आपके सामने है। 50% ही आपको दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो एंड 100% आप किसी डिसीजन की तरफ बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। पर याद रखना, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जो परिस्थितियां आपके सामने है, वो सिर्फ 50% है। बाकी 50% आपको पता नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी पर भी विश्वास करने से पहले प्रॉज एंड कॉन्स देख लीजिएगा। कितना सच है वो जो आपको दिखाया जा रहा है, वो उसमें कितनी सच्चाई है। शब्दों में किसी इंसान के या परिस्थितियों में जो कि आपको दिख रही है, ये आप देख लेना। क्योंकि जो कार्ड्स आपकी एनर्जी बता रहे हैं कि जिस चीज को देखकर आप आगे बढ़ रहे हो, कोई डिसीजन बना रहे हो, वो सच्चाई सिर्फ 50% ही आपके सामने है। 50% सच्चाई आपको पता नहीं है। बाद में जाकर जब चीजें आपके सामने खुलेंगी, तब आपको टेंशन होगी, आप कंफ्यूज होगे। अब आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, ये करूं या वो करूं, क्या चीज सही है, ऐसा या वैसा। उसने तो मुझे ये बात पहले नहीं बताई थी, ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, नहीं तो मैं डिसीजन नहीं लेता। बहुत ज्यादा इम्पल्सिव आप मुझे नजर आ रहे हो, कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हो। इमोशनली आप बहुत ऊपर नीचे आपका दिमाग दौड़ रहा है।
बी वेरी केयरफुल। इस एनर्जी में आने से पहले अगर आप यहीं पर रुक कर पूरी चीजों का जांच पड़ताल, पूरा सिचुएशन का, किसी भी इंसान का, जो भी सिचुएशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन लेने से पहले अगर आप पूरा रिसर्च कर लोगे तो इस सिचुएशन में ना पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप नहीं पहुंचोगे, आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। बट इम्पल्सिव होकर, जिद में आकर, जुनून में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया तो बाद में आप रिग्रेट करोगे। मे बी उसके बाद आपको किसी पर्सन की हेल्प चाहिएगी, कोई एल्डरली पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। देर आर लॉयल पीपल अराउंड यू जो कि आपके लिए ऑलवेज मौजूद है, किसी भी कोई भी परिस्थिति हो। इस सिचुएशन में यू विल फॉल इन ट्रबल, यू विल गेट कंफ्यूज्ड इफ यू डोंट टेक योर डिसीजन वाइजली। उसके बाद आपको किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मुझे डिस्कशंस दिख रहे हैं, सोल्यूशन के लिए आप इधर से उधर भाग रहे हो, किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, कोई मीटिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एक और चीज जो अप्रैल मंथ में आपके दिख रही है वो ये कि कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है या फिर किसी की कोई एंगेजमेंट हो सकती है। इफ यू आर सिंगल, आपका कोई नया रिलेशन शुरू हो सकता है। इवन इफ यू आर मैरिड, चांसेस आर वेरी हाई कि किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है। बी वेरी केयरफुल। एक न्यू बडिंग रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों की लाइफ में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपके लिए सजेशन क्या है ना। सजेशन कैन बी ट्रिकी, कई बार कुछ अंदर से भयानक निकल कर आ जाता है। आपके लिए क्या सजेशन है? जो मैंने बोला, प्रेपरेशन का कार्ड आया है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेक श्योर दैट आप अच्छा सा होमवर्क करके जाओ। बस मुझे ये चाहिए, जिद पे आके कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि आप कोई मेजर डिसीजन लोगे और उसके बाद आप प्रॉब्लम में फंसोगे। कमिटमेंट, परिवार के तरफ भी आपका कमिटमेंट है, आपके अपनों के तरफ भी आपका कमिटमेंट है। प्लीज उस कमिटमेंट को मत भूलिएगा। जुनून में आकर आपका परिवार, आपके लव्ड वंस पीछे ना छूट जाए, आप कहीं और हो, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज फैमिली, जिस घर में हम ऑकल्ट में ऐसा बोलते हैं कि जिस घर में शांति होती है ना, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आपके घर में कोई उदास ना रहे, ये आप देख लेना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो तो घर पर सुख शांति होना बहुत जरूरी है। दूसरा, पर्सपेक्टिव, जो इतनी देर से आपको समझा रहे थे, किसी भी सिचुएशन में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी एंगल से सोच रहे हो वो सिर्फ एक एंगल है। कोई डिसीजन बनाने से पहले आप उस चीज को हर एक एंगल से सोचो, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे काम मत कीजिए। दूसरा, आपके लिए एक सजेशन जरूर है कि कहीं अगर आपको कोई बुरा भला बोल दे, आपको डीमोरलाइज करे, आपको इंसल्ट करे, क्रिटिसाइज करे, तो ये समझ जाइएगा कि खाली उसका परसेप्शन है, ये उसकी सोच है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। जिसकी जैसी सोच अच्छी है तो मुंह से अच्छा शब्द निकलेगा, सोच घटिया है तो कचरे से आप क्या ही उम्मीद करोगे, है ना। लेकिन आपके लिए एक सजेशन जरूर है, आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच लीजिएगा। उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा। तब तक के लिए उसे पॉज करके रखिए। टेक अ पॉज, रुक जाइए थोड़ा, उस सिचुएशन को न्यूट्रल होकर सोचिए, जुनून से बाहर आइए, उस सिचुएशन को न्यूट्रल होकर सोचिए। देखिए कि और तरीकों से सोचकर क्या वो वर्दी है, उतना जरूरी है आपके लिए, क्या वो डिसीजन आपके लाइफ में आपके लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा। एंजल नंबर आपके लिए क्या है? ओके, 11। वाह, नंबर 1,
दैट्स अ वेरी गुड साइन। सी इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी का एंजल नंबर है। आप पूरे मंथ 11 नंबर को देख सकते हो, 11 को देख सकते हो। 11 नंबर अपने हाथ पर ग्रीन कलर से लिख कर रख सकते हो। ट्राई कीजिए कि 11 नंबर आपके आसपास रहे। मोबाइल पर 11 नंबर लिख कर रख सकते हो। कोई पेन इंटरेस्ट से कोई पिक्चर ले लीजिए, बिकॉज ये एंजल नंबर जितना आपके आसपास रहेगा आपको आपके एम्बिशन तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। ये एंजल नंबर बार बार चैंट करने से, बार बार देखने से आपको आपके एम्बिशन तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये विश फुलफिलिंग, लीडरशिप, अथॉरिटी, पावर का नंबर है, जो कि इस समय मुझे लग रहा है कि आपको चाहिए। आपके लिए लकी नंबर देख लेते हैं। व्हाट आर द लकी नंबर्स फॉर यू टॉरस? 9 आपके लिए लकी है, 2 आपके लिए लकी है, एंड 13 और 4। 13 नंबर या 4 नंबर, 2 नंबर या 9 नंबर, ये आपके लिए लकी नंबर्स हैं। इन दिन में कुछ भी हो सकता है, इस नंबर से रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।